उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी का दलित प्रेम जागा है और राहुल गांधी लगातार दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 80 से 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों की उपेक्षा की, इसलिए बीएसपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इसे राहुल गांधी ऐतिहासिक भूल मानते हुए दलितों को जोड़ने में जुट गए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति में अब यह बदलाव आया है, कांग्रेस अब दलितों की आवाज बन रही है। साथ ही उन्होंने दलितों को पार्टी में नेतृत्व में भागीदारी देने की बात भी कही है। अब देखें, जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं उस बात में कितना दम है, उससे जुड़ा हुआ एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं। सर, पीसीआर डायरेक्टर वो डेटा दिखा दें। कांग्रेस पार्टी को जो दलितों का सपोर्ट अजीत जी अभी तक मिलता आया है वो घटता चला गया। 2024 बस उसमें आप एक अपवाद के तौर पर देख लें, जहां पर दलितों का साथ उन्हें मिलना और ये जब उन्होंने जातिगत गिनती की बात की उसका उन्हें फायदा मिला। फिर ग्राफिक्स हमारे दर्शकों के सामने प्ले करें ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अपने आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत नहीं दे पा रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों की आवाज बुलंद करेंगे, कितना भरोसा होगा लोगों को? ठीक बात है। ये एकदम राहुल गांधी जो ये चीजें कह रहे हैं इसके पहले भी उन्होंने कहा था और एक ब्लंडर उन्होंने किया था, जाकर के उन्होंने कहा था कि अगर काशीराम कांग्रेस में होते तो वो मुख्यमंत्री मुझे माफ करिएगा, ये मैं जिस डेटा की बात करी थी वो आ गया है। 2009 में 30 सीटें थी, 14 में 12, 19 में घट के 6 और फिर 2024 में उसमें रिकवरी दिखाई दी और 20 सीटें जीतकर ये लेकर आए दलितों की। हम जहां तक बात कर रहे हैं, ये भी सिर्फ बातों की वजह से हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्चुअल जिसको वॉक द टॉक कहते हैं वो राहुल गांधी में कभी नहीं दिखता है। अभी 4 उनके मुख्यमंत्री हैं, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और अभी ही अगर वो जो कहना चाह रहे हैं अभी ही उठे, आज डिसीजन करें कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। दलित नेता हैं, गृह मंत्री थे, कांग्रेस के पुराने बड़े नेता हैं। आप कहिए कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे, आप कर दीजिए। 4 में से कम 25 एक तो दीजिएगा, एक चौथाई भागीदारी तो दे देंगे। आप सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ आप बातें कहते हैं, आपका वॉक द टॉक नहीं है। आपका कोई आधार नहीं है, मतलब कोई ठोस ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे लगे कि आपका कोई कमिटमेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, उनको आपने इतनी ताकत नहीं दी है जो अपने प्रदेश का फैसला अपने हिसाब से करवा सके। उन्होंने पहले भी कहा था कि आला कमान फैसला करेगा, जिसकी याद आपने दिलाई। तो ये राहुल, ये अभी पिछली बार भी जो आ गया उसके कई कारण थे। कई बीजेपी के कई नेताओं के बयान थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। राजस्थान के एक नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा, कर्नाटक के एक नेता ने कहा, उनकी गलती का फायदा इन्होंने उठाया। फायदा मिल गया इनको बाय डिफॉल्ट, जो है वो वोट इनको मिल गया कि इन्होंने एक तो यही कह रहे थे कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, 50% की सीमा तोड़ेंगे और जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है उसको बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। ये भय दिखा करके जो उसका लाभ एक मिल गया था। ये वो भी एक एबरेशन ही है, वो भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कोई दलितों का लौटना शुरू हो गया है कांग्रेस की तरफ। तो ये तब होगा जब आप ऐसी कोई राजनीति करेंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस ने गिन करके मुख्यमंत्री बनाए, मतलब संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी, सैकड़ों सीएम कांग्रेस ने बनाया, संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी दलित सीएम की। न जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, न इंदिरा गांधी ने बनाया। 1 या 2 हमको यह ध्यान आ रहा है, 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। राहुल गांधी ने भी अपने पूरे समय में सिर्फ एक चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया जब से उनके हाथ में कमान आई है, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। तो आप बनाते नहीं, आप उनको मंत्री नहीं बनाते हैं, आप उनको ताकत नहीं देते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और आप बातें करते हैं इस तरह की कि हम उनको कांग्रेस ने उपेक्षा की। सर, ये तो चलिए राजनीतिक बात है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है और पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी।